श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। ये अध्याय हमें केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं दिखाता, बल्कि जीवन के संघर्षों और मानवीय भावनाओं का गहरा चित्र प्रस्तुत करता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों ओर की सेनाएं डेरा डाले खड़ी हैं। एक ओर पांडव, जिनका पक्ष धर्म और न्याय का है, दूसरी ओर कौरव, जो सत्ता और लोभ के वशीभूत होकर अधर्म का साथ दे रहे हैं। चारों ओर रणभेरी और शंखनाद गूंज रहे हैं, ध्वज फहरा रहे हैं और योद्धाओं के रथ, घोड़े और शस्त्र युद्ध की गंभीरता को और भी बढ़ा रहे हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हैं, स्वयं तो युद्ध भूमि नहीं देख सकते। वे अपने सारथी संजय से प्रश्न करते हैं कि युद्ध भूमि में उनके पुत्र और पांडव किस प्रकार खड़े हैं। यहाँ से गीता का संवाद प्रारंभ होता है। इसी बीच अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा और वीर हैं, भगवान श्री कृष्ण से, जो उनके सारथी बने हैं, निवेदन करते हैं कि उनका रथ बीचों बीच ले जाएं, ताकि वे दोनों सेनाओं को भली भांति देख सकें। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, बंधु बांधव, मित्र और प्रियजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं, उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ती है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और मन मोह तथा शोक से व्याकुल हो उठता है। वे सोचते हैं, क्या ऐसे युद्ध से मिलने वाला राज्य और सुख सार्थक है? इस अध्याय का सार यही है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है, तो उसका विवेक विचलित हो जाता है। यह वही क्षण होता है जब उसे किसी सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अर्जुन का यह विषाद आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का आधार बनता है, जिससे पूरी गीता का महान संदेश प्रकट होता है। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सेनाओं का निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, अपने सारथी और सचिव संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? यहाँ धृतराष्ट्र को पहले से ही पता था कि वे युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, परंतु वे ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में युद्ध प्रारंभ हुआ या कोई समझौता या शांति का प्रयास हुआ। उनके मन में संशय और छुपा हुआ पक्षपात था कि शायद धर्मभूमि, जो धर्म का पक्ष बढ़ाने वाली है, पांडवों को लाभ दे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, उस समय पांडवों की सेना को युद्ध की उचित व्यवस्था में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और ये वचन कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाकर खड़ा किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। इनमें युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद सम्मिलित हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी राजा, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी उपस्थित हैं। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, सौभद्र तथा द्रौपदी के सभी पुत्र उपस्थित हैं। ये सभी महाशक्तिशाली महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य सौम्यार्थं तान् ब्रवीमिते। हे द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब आप हमारे पक्ष के प्रमुख और विशिष्ट योद्धाओं को जान लीजिए। मेरी सेना के जिन नेताओं का परिचय देना आवश्यक है, उन्हें मैं आपको बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी मेरी सेना के प्रमुख योद्धा हैं।
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरी खातिर अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। वे सभी तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना जिसकी रक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं असीमित प्रतीत होती है, किंतु पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है संगठित और पर्याप्त प्रतीत होती है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। आप सब अपने अपने स्थानों पर मोर्चों पर टिके रहकर केवल पितामह भीष्म की ही पूरी तरह रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। कौरवों के सेनापति वृद्ध पितामह भीष्म ने कुरु सेना में उत्साह भरने के लिए सिंह की गर्जना जैसी ऊंची आवाज के साथ अपना शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका ध्वनि नाद आकाश और पृथ्वी को गूंजाने वाला अत्यंत कोलाहलपूर्ण और भीषण हो गया। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ पर विराजमान थे, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और महान पराक्रमी भीम ने, जो वृकोदर कहलाते हैं, पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नः विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। हे पृथ्वी के स्वामी, काशी का महान धनुर्धर महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी, ये सबने भी अपने अपने शंख बजाए। साथ ही राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने भी शंख ध्वनि की। सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। महाबाहु अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने भी अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। उस गूंजती हुई शंख ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को कंपा दिया। उसका भीषण कोलाहल सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय भय से विदीर्ण हो उठे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे राजन, जब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध की तैयारी में खड़े देखा और युद्धारंभ होने ही वाला था, तब पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण से ये वचन कहा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् नरणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं यहाँ एकत्रित योद्धाओं को भली भांति देख सकूं जो युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए हैं, और ये भी जान सकूं कि इस भीषण संग्राम में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन कहते हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं, और दुर्योधन धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने के इच्छुक हैं।
एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भारत धृतराष्ट्र, इस प्रकार गुडाकेश अर्जुन द्वारा कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य उस उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महारथियों राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो ये सब कुरु यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् श्वशुरान् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उस समय अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और शुभ चिंतकों को देखा। तान समीक्ष्य सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन् निदमब्रवीत्। उन सब बंधु बांधुओं को सामने खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से अत्यधिक व्याकुल हो गया और शोक से पीड़ित होकर ये वचन बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध की इच्छा से सामने खड़ा देखता हूँ तो मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं और मेरा मुख सूखने लगता है। वेपधुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवन स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच यानी रोम खड़े हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और मेरी त्वचा मानो जल रही हो। न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं स्थिर होकर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मैं अपशकुन और विपरीत संकेत देख रहा हूँ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मैं युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर कोई भलाई नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की लालसा है और न ही सुखों की चाह है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगाः सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से और यहाँ तक कि जीवन से भी क्या लाभ, जबकि उन्हीं के लिए हम ये सब चाहते थे, वे ही हमारे सामने खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हैं। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः। ये आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह आदि युद्ध में खड़े हैं, जिन्होंने अपने प्राणों और धन का त्याग कर दिया है और अब युद्ध करने को तैयार हैं। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हे मधुसूदन, ये मेरे मामा, ससुर, पौत्रा, साले और अन्य संबंधी हैं। इन्हें मैं मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मारने के लिए तैयार क्यों न हों। और यदि तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिले तो भी मैं इन्हें मारकर पृथ्वी के राज्य की इच्छा नहीं कर सकता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वा एतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, यद्यपि ये सब आतताई अर्थात अन्यायपूर्वक युद्ध करने वाले हैं, फिर भी इन्हें मारने से हम पर पाप ही आएगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके संबंधियों का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है। अपने ही स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिर्पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन।
हे जनार्दन, लोभ से अंधे हुए ये धृतराष्ट्र पुत्र ना तो कुल के नाश में होने वाले दोष को देखते हैं और ना ही मित्रों से द्रोह करने में होने वाले पाप को समझते हैं। लेकिन हम जो स्पष्ट रूप से इन दोषों को समझते हैं, हमें तो इस पाप से हटकर धर्म के मार्ग का पालन करना ही चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मे भी भवत्युत। जब किसी कुल का नाश होता है तब उसके सनातन कुल धर्म, परिवार की परंपराएं, संस्कार और मर्यादाएं भी नष्ट हो जाते हैं। और जब धर्म का नाश हो जाता है तब पूरा कुल अधर्म से आक्रांत हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब अधर्म का प्रबल प्रभाव होता है तब कुल की स्त्रियां, नारी शक्ति दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियों का पतन होता है तब वर्ण संकर, समाज में अव्यवस्था और अनैतिक संतति का मिश्रण उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्ननानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर से कुल घातियों और उनके वंश दोनों का ही पतन होकर नरक प्राप्त होता है। उनके पितर भी पतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंडदान और तर्पण की आवश्यक क्रियाएं नहीं मिल पाती। दोषैरेते हि कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन कुल घातियों के दोष से उत्पन्न वर्ण संकर के कारण जाति विशेष के धर्म और कुल परंपराओं के शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनके लिए नरक में जाना निश्चित होता है, ऐसा हमने शास्त्रों और परंपराओं से सुना है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। हाय, कितना बड़ा पाप करने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं कि राज्य और सुखों के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धर्तराष्ट्र युद्ध में निशस्त्र और बिना प्रतिकार किए मुझे मार भी डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न नानसः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ के भीतर बैठ गया। उसने अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोक से व्याकुल होकर मन ही मन दुखी हो गया। मुख्य सीख अध्याय 1। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। कठिन परिस्थितियों में बुद्धि और भावनाओं का संघर्ष। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं है बल्कि हमारे अंतर्मन का प्रतीक है, जहां हमें अपने कर्तव्य और मोह माया के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में अपने सामने देखा तो उसका मन करुणा, मोह और द्वंद्व से भर गया। वह सोचने लगा कि सत्ता और राज्य का सुख अपने प्रियजनों की मृत्यु पर आधारित हो तो उसका क्या मूल्य है। यही विषाद उसकी विवेक बुद्धि को ढक लेता है और वह अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है। इस अध्याय की गहराई यह है कि विषाद कोई अंत नहीं बल्कि आरंभ है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं और असमंजस को स्वीकार करता है तभी उसके भीतर सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यही अवस्था उसे उच्चतर ज्ञान की ओर ले जाती है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के संकटों में भ्रमित होना स्वाभाविक है, परंतु वही रुक जाना समाधान नहीं है। हमें अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों को दबाना नहीं बल्कि स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही प्रश्न हमें सत्य और धर्म की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का विषाद इस बात का प्रतीक है कि हर मनुष्य को किसी न किसी मोड़ पर गुरु, मार्गदर्शन और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि जीवन की चुनौतियों में भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाकर अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टाइमलेस विजडम बाय V3IJ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले अध्यायों और अन्य आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके अनमोल विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें।
ये हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देंगे। धन्यवाद।